नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां परचम लहरा रही है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब जो चुनाव का परिदृश्य अभी बन रहा है उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में मतभेद की खाई ज़्यादा चौड़ी है। दोनों के बीच में गठबंधन नहीं होने जा रहा है और गठबंधन नहीं होने से वहाँ लड़ाई कई कोणों पर उसकी बिसातें बिस जाएंगी। कांग्रेस भी एक तरफ होगी, हालांकि कांग्रेस का जनाधार आम आदमी पार्टी खा गई है। कहें तो सच में जनाधार कांग्रेस का ही था, लेकिन आम आदमी पार्टी के उदय के बाद से वहाँ कांग्रेस विलुप्त सी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी जिसका अपना व्यापक जनाधार रहा है, दिल्ली विधानसभा जब से गठित हुई है उसके पहले से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभाव का एक विस्तार करती रही है, लेकिन वो संसदीय चुनाव तक सिमटी रही। स्थानीय निकाय जब थे तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया करता था, लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी के उदय के साथ न सिर्फ कांग्रेस का पतन हुआ बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों में भी बिखरा हुआ और उसका क्षरण हुआ है। अभी जो मौजूदा परिदृश्य है, लड़ाई है, उसमें 70 सीटें हैं विधानसभा की और बहुमत में वहाँ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी की सरकार है। आतिशी अभी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद आतिशी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष के नेता के बतौर रामवीर सिंह विधोड़ी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। पिछले जो सदन का गठन हुआ पिछले चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी सिमट के रह गई मात्र 8 सीटों पर और बाकी 68 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई। दोनों के बीच में ही बस सीटों का बंटवारा एक तरह से हुआ है। कांग्रेस कहीं भी नहीं है, एकदम से मार्जिनलाइज्ड हो गई है। अब कांग्रेस का कितना भविष्य वहाँ सुरक्षित हो पाएगा आगे देखना है। इस चुनाव में कांग्रेस कुछ कर पाती भी है या नहीं, लेकिन जो लड़ाई का परिदृश्य बन रहा है उसमें आम आदमी पार्टी भरसक कोशिश फिर से कर रही है कि उसको एक फिर से बड़ा जनाधार है और फिर से उसके हाथ में सत्ता आ जाए। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दागदार होकर के जेल यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने दांव खेला और मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, ये एक उसी का बढ़ता हुआ कदम है और वो उसके संकेत यही है कि वो सहानुभूति लाभ लेना चाहते हैं। और सहानुभूति यूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उन्हें जानबूझ करके जेल में डलवा दिया था और इस सहानुभूति का लाभ भरसक उठाने की कोशिश के तहत ही उन्होंने ये दांव चला कि अपने एक जो समर्थक हैं और विधायक वहाँ की आतिशी उनको मारवेना, जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री का पद दे दिया और खुद वो अब एक सूत्रधार के नाते पूरे चुनाव अभियान में जुटे हुए देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वो चुनाव में मोर्चाबंदी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ सिरे से सारी सीटों पर लड़ेगी, लेकिन गठबंधन में कुछ पार्टियां भी सीटों को लेकर के घालमेल बिठाना शुरू कर चुकी हैं अभी से। और ख़ास तौर से अगर गौर करिए तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जनता दल यूनाइटेड जो सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की और बिहार में सत्तारूढ़ है, उसने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उससे हिस्से में कुछ सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवामी मोर्चा सेकुलर और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी सहयोगी है और केंद्र में सहयोगी है। कई बिहार में भी दोनों का तालमेल है, गठबंधन का स्वरूप है। अब ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी तीनों पार्टियां
भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ना चाहती है। सबसे जो पेंच फंसता हुआ दिख रहा है वो जीतनराम मांझी की पार्टी हम सेकुलर और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे झारखंड में। झारखंड चुनाव के पहले भी चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बीच में सीटों के तालमेल को लेकर के बड़ी खींचतान हुई थी। दोनों ने दम भरा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो नतीजा निकल के सामने आया उसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। यानी बहुमत हासिल हुआ तो फिर हेमंत सोरेन की सरकार बनी और वो बहुमत साबित हुआ, बहुत मिला, तो हेमंत सोरेन के पक्ष में बातें गई। इसलिए भी उनको सहानुभूति लाभ मिला वहाँ, और सहानुभूति उनको मुकदमे में जेल यात्रा के दौरान मिला है, और जेल यात्रा के कारण से उनकी सहानुभूति का जो पैमाना है वो बढ़ा। आदिवासी जनता ने उनको खुल करके वोट दिया और ये संदेश इन्होंने भरसक देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन्हें जेल में डलवा दिया था और आदिवासियों के बीच में ये मामला क्लिक कर गया। वैसे ही अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वैसे ही पाशा फेंकने की तैयारी में है अरविंद केजरीवाल, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन भी उन्हीं तरह के पहलुओं में उलझा हुआ है जो झारखंड में दिखा था। जीतनराम मांझी का कोई अस्तित्व दिल्ली में नहीं है, हालांकि बिहार का एक बड़ा जनसमूह वहाँ मतदाता वर्ग है। उनके बीच ही अपनी पैठ बनाने की कोशिश ये करेंगे, लेकिन उनके बीच में जो पैठ बनी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी का पहले से है। तभी मनोज तिवारी जैसे सांसद पूर्वी दिल्ली से जीतते रहे हैं और कई सीटें भी हासिल होती रही है। वो उन क्षेत्रों की सीटें ज़्यादा हैं जहां बिहार के निवासी हैं और बिहार के प्रवासी मजदूर वहां निवास करते हैं बड़ी संख्या में। उनके बीच की जो आबादी होती है वो ज़्यादा प्रभावित उससे होती है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के वो समर्थक रहे हैं शुरू से। अब उस भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले हिस्सों में अगर जनता दल यूनाइटेड जो पहले से साथी है, अब जीतनराम मांझी और चिराग पासवान भी अगर अपना दमखम लगाएंगे तो निश्चित रूप से ये टकराव की स्थिति बनेगी। और टकराव केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं होकर के ये भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के बीच में कहीं ज़्यादा उभरने का खतरा है, और ये भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान करने वाला साबित होगा। अगर ऐसा नहीं तो फिर आप इसको इस रूप में समझिए कि आम आदमी पार्टी का आधार सिर्फ बिहारी मतदाताओं के बीच में नहीं है, वो पंजाब और दूसरे प्रांतों के लोग जो वहाँ निवास करते हैं उनमें आम आदमी पार्टी का प्रभाव कहीं ज़्यादा बड़ा है। बिहार और उत्तर प्रदेश की आबादी जहाँ बसती है उनमें भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है, उनमें उनकी पकड़ है। लेकिन अगर ये बीजेपी गठबंधन के साथी दल बीजेपी से तालमेल करके अपनी सीटें लेने पर अड़े रहेंगे और ले भी लेंगे अपनी संख्या के हिसाब से, जिस अनुपात में भारतीय जनता पार्टी इनको सीटें देगी, उन सीटों पर जब यह अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो एक परिदृश्य ऐसा बनने की बजाय कि आम आदमी पार्टी से ये लड़े, इनका टकराव भारतीय जनता पार्टी से होगा और ये निश्चित रूप से इनको नुकसान पहुंचाने वाला साबित होगा। अगर समय रहते बीजेपी नेतृत्व यानी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन बातों की परख कर लेता है और उस हिसाब से इन सारे गठबंधन के साथी दलों को समझाने का प्रयास करता है तो शायद कुछ बात बनेगी। लेकिन जिस तरह से वहाँ मांझी और चिराग पासवान के बीच में द्वंद्व है, वो द्वंद्व कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान और घाटे में डालने वाला होगा। और ये सौदा अगर भारतीय जनता पार्टी
कर ही लेती है तो फिर नतीजे जो आएंगे उसका मैं अभी से जो आकलन करता हुआ पा रहा हूँ वो ये कि फिर नुकसान तो बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। अगर सत्ता में परचम लहराना है, आम आदमी पार्टी को बिल्कुल सिरे से खारिज करना है, जनता के बीच में अपना बहुमत जुटाने का प्रयास करना है, तो बीजेपी को ऐसी मरमरिंग और ऐसे तालमेल के खांचे में बंटने की बजाय अपने साथी दलों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए और ये समझ जाएंगे तभी कोई बात बनेगी। आज बस इतना ही। हम आपसे चाहेंगे कि हमारे वीडियो पर, हमारे विश्लेषण पर आपका नज़रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिख भेजें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के साथ। आपके साथ मेरी बात को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर ले। मिलते हैं फिर, नमस्कार।